एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं राबिया शाहिद। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में, जिसका आजकल ट्रेंड भी बहुत है। हर कोई सीखना चाहता है और इसके बारे में जानना भी चाहता है। इसीलिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से, जिसमें खातन जो हैं घर बैठे ऑनलाइन काम भी सीख सकती हैं और ऑनलाइन पैसे भी कमा सकती हैं। अब ऑनलाइन काम सीखने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें खातन जो हैं ऑनलाइन स्टोर्स भी ओपन कर सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एंड ऑल्सो ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ देम। और तो स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में, और हमारे साथ ई कॉमर्स के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं हिना अरशद। शी इज़ द रीजनल हेड ऑफ द पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ऑन द अदर हैंड वी हैव रेशम जमशेद विद अस। शी इज़ द असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर एट पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इसी के साथ आज हम एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम टोटके, होम रेमेडीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स जो इजीली आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं। फिर चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हों, आपके बालों से रिलेटेड हों, या अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होती। तो इस हवाले से बातचीत करने के लिए कुछ देर में हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगी हर्बलिस्ट रामीन जुबैदा, और हमारे ब्यूटी सेगमेंट के लिए हमें आज फिर से ज्वाइन करने वाली हैं ज़ैनब अज़लान मंसूर। शी इज़ द ब्यूटी एक्सपर्ट। और हमारे हेल्थ सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर रुबाब जहरा। शी इज़ दी फेशियल एस्थेटिक सर्जन। एंड लास्टली हमारे हॉरोस्कोप सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सईद अली जंजानी साहब। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ई कॉमर्स हिना, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि लोगों को क्रेज़ तो बहुत है, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना होता है लोगों ने। ई कॉमर्स मैं चाहूँगी कि आप क्लैरिटी से बताएं कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, इसकी कैटेगरीज क्या हैं और इसकी हाइप क्यों है वैसे इतनी। राबिया, सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि ई कॉमर्स बहुत कॉमन चीज़ है और हम उसको समझते हैं कि ये शायद कोई बहुत टेक्निकल सा वर्ड है और हम शायद इसको बहुत मुश्किल से कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, तो दैट इज़ ई कॉमर्स। अब ऑनलाइन जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, चाहे आप उसमें अपने स्टोर के थ्रू कर रहे हैं, आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स। अब हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट है कि ई कॉमर्स में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, और ई कॉमर्स इस तरह से नहीं होगा कि आपने बस सीख लिया और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन काम को हमेशा ये समझा जाता है कि इसमें तो हमें कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे और हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लोग पैसों का नाम सुनकर लोग वहीं से पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये फ्रॉड होगा और हमारे पैसे लेके लोग गायब हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ पेनिट्रेट कर चुकी है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अब ऑनलाइन जब हम आज से कुछ अर्सा पहले तक देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम फेस करते थे कि ऑनलाइन हमने कोई चीज़ ऑर्डर की और वो अच्छी नहीं आई, तो उसके ऊपर कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी ने लोगों को बताया है कि नहीं, आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं और आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप फर्दर इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई है। इसी तरह ई कॉमर्स में भी आप ये देखेंगे, पहले हमें शॉपिंग करने के लिए हमेशा मार्केट्स में जाना पड़ता था, हम अपना टाइम भी लगाते थे, उसके लिए स्पेशली हमें जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको घर बैठ के ऑर्डर करो, और अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो फिर आप उसको रिटर्न या एक्सचेंज भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे वो चीज़ अच्छी रिसीव नहीं हुई और मैंने उसके ऊपर एक कमेंट कर दिया कि जी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मुझे आज सुबह ही उनकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई कि आप इसको एक्सचेंज कर लें या आपका क्या इशू है। तो अब कस्टमर सपोर्ट इतनी बेहतर हो गई है कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन ऑर्डर करना हर एक को मेरे ख्याल से अब आता है, हलवा है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से सीखा जा सकता है। बिल्कुल। रेशम, सबसे पहले तो अगर आपका नाम लेते हैं ना तो हमें एक्ट्रेस याद आ जाती है हमारी जो इतनी फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन आपने मतलब कॉम्प्लीमेंट तो मिलता होगा आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा रेशम, आप कैसे गाइड करेंगी लोगों को ई कॉमर्स के बारे में? क्या है ई कॉमर्स, क्यों है इसकी इतनी हाइप? अच्छा, इसकी हाइप इसलिए है क्योंकि इसने हमारी ई कॉमर्स से एक तो हमारी ज़िंदगी, जैसे अभी हिना ने बताया कि हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है बहुत ज़्यादा, कि हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ता, हमें घर बैठ के जो भी चीज़ हमें चाहिए, इवन के रात हो सुबह हो, हमें टाइम नहीं देखना पड़ता, तो हम बैठ के किसी भी टाइम कहीं से भी, बस आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए भी जो घर बैठी हुई हैं उनके लिए एक जैसे बहुत सारी ख़वातीन को एक बैरियर फेस करना पड़ता है कि उनको ये होता है कि वो बाहर जाके कमा नहीं सकती या कुछ इस तरह से नहीं कर सकती, तो ई कॉमर्स उनके लिए एक बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज़, कोई उनकी प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, वो उस पे अपना स्टोर बनाएं और इजीली जो है वो अपनी अर्निंग कर सकती हैं, अपने आप को जो है ख़ुद मुख्तार बना सकती हैं। और उसमें ये भी नहीं है कि आपको क्योंकि हम लोकली उसके ऊपर सिखाते हैं कि हम लोकली बताएंगे, अभी इस ट्रेनिंग का अगर पार्ट बनेंगी ख़वातीन तो उनको बताएंगे कि किस तरह से उन लोगों ने लोकली अपने आप को कुछ स्टोर्स हैं वो बनाएंगी, या अपने स्टोर्स बनाएंगी, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लोकल उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जब हम बना ये के नाम सुनते हैं ना प्रोग्राम का, शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो पता चलता है कि स्पेशली खातन के लिए है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ई कॉमर्स जो है वो ख़वातीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल है और उससे क्या फ़ायदा उठा सकती हैं? अच्छा, उसमें अभी जैसे मैं अभी यही बात कर रही थी कि फ़ायदा उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि उनको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ होलसेलर्स हैं, अब उनसे कनेक्ट हो जाएं, अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय करें, उसके बाद अपना स्टोर बना लें, या डिफरेंट आप कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स डालें, उनकी डिटेल्स डालें, उनकी क्वान्टिटी डालें, उनकी वैरायटी डालें, और आपको जो है वहाँ से ऑनलाइन आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हिना, जैसे कि अभी रेशम ने बताया कि ऑनलाइन स्टोर जो है वो एक पार्ट है ई कॉमर्स का, आप इजीली खातन जो हैं घर बैठे ही सीख सकती हैं। इसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं? राबिया, उसमें जब हम ई कॉमर्स का नाम लेते हैं ना तो लोगों का एक सबसे पहले जो माइंड में चीज़ आती है वो होती है अमेज़ॉन, कि शायद हमें अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हुए लोकल मार्केट के थ्रू भी ई कॉमर्स कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। अब लोकल ई कॉमर्स में हमारे अपने लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके अलावा फिर अगर हमने खुद से कोई प्रोडक्ट्स नहीं बाय करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स, जैसे ख़वातीन घर बैठ के बहुत सारे हैंडी क्राफ्ट्स कर रही होती हैं, अपनी उनके अपने ही कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको वो किस तरह से मार्केट कर सकती हैं, ये भी ई कॉमर्स में आता है। और उसके बाद फिर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग है कि आपने एज अ थर्ड पार्टी काम करना है, आपको खुद से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। किसी का प्रोडक्ट है, आपने सिर्फ उसको मार्केट करना है और उसको आपने एक पूरा मैकेनिज्म होता है ड्रॉप शिपिंग का, उसके थ्रू आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट करना है, तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ई कॉमर्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इट्स नॉट ऑन ओनली अमेजोन। उसके अंदर आप लोकल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, ड्रॉप शिपिंग को यूज़ करते हुए, अपने जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ओके, नाइस। अच्छा रेशम, पाकिस्तान में रहते हुए वो लड़कियां जो पाकिस्तान में रहती हैं ई कॉमर्स के बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश कर सकती हैं? उसमें दो तरह के तरीके हैं कि एक तो जो हमारे यहाँ पे लोकली प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कर सकती हैं, या अपना स्टोर भी बना सकती हैं। होता ये कि लोग जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो ख़वातीन हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश जो स्टोर है उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे चीज़ें बेचना शुरू कर दें, और उसके बाद अगर थोड़ी सी उनको अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपने स्टोर की तरफ जाती हैं, वो अपना स्टोर बनाती हैं, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर ले आती हैं, उसको एक्सपैंड कर लेती हैं। तो ये दो तरीक़ों से जो है वो ख़वातीन वो कर सकती हैं। अच्छा, ये जो स्कैम्स की मिथ्स हैं, मैं कहूँगी मिथ्स ही होती हैं, समटाइम्स हर बारी स्कैम नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें तो ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ होता है, तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस हवाले से कैसे गाइड करेंगी? अच्छा, उस हवाले से ये एक तो ये क्योंकि गवर्नमेंट से ये लिंक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो शी विंस के है, तो यूजुअली ये होता है कि लोग जो गवर्नमेंट के ऊपर फिर भी ज़्यादातर रिलाई कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर कोई प्राइवेट इदारा हो, तो स्कैम उस तरह से हैंडल कर लेते हैं। प्लस हम लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी आके विजिट करके देख सकते हैं। फिजिकल लोग आ सकते हैं बिल्कुल जांच पड़ताल करने। बिल्कुल। तो ये उस तरह से स्कैम नहीं है, हम इसको इस तरह से करते हैं कि ओवरकम कर लें इस चीज़। अच्छा है ना, एक लड़की जो है वो अगर ई कॉमर्स पे काम कर रही है तो कितना कमा सकती है मंथली, वीकली? ई कॉमर्स ऐसी डोमेन है जिसके अंदर आपकी जो अर्निंग है ना, वो अगर मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूँ, शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो हमारी ट्रेनर्स को 3 to 4 वीक्स के बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही वीक में हमारी कोशिश होती है कि हम ख़वातीन के स्टोर्स बनवा दें।
फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते में उनका प्रोडक्ट हंट करना, उसकी लिस्टिंग, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी सोर्सिंग के मार्केट में कहाँ से आपको वो होलसेल। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होती हैं? स्टोर से आप लोग बनवा देते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हमारे हैं? जो ट्रेनर है ना वो एक तो स्टूडेंट्स के या जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनके मार्केट कनेक्शन बिल्टअप कराते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। और फिर जब आप वो प्रोडक्ट अगर आपने बाय कर लिया है या ओनली उसकी पिक्चर्स आपने ले ली हैं तो हमारे ट्रेनर्स ही अपनी गाइडेंस में उनके प्रोडक्ट्स लिस्ट कराते हैं ताकि कितनी प्राइस रखनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए, पिक्चर्स कैसी प्रोडक्ट की अच्छी आनी चाहिए, या कौन कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए। तो हमारे जो मेंटोर्स हैं वो प्रॉपरली उस चीज़ को क्लास में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर भी ट्रेनिंग स्टक होती है हम फ़ौरन से उसको ट्रेनर गाइड करते हैं कि अब आपने इसको इस तरह से ओवरकम करना है, या अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोई इशू आ रहा है तो कस्टमर सपोर्ट के थ्रू उनको हेल्प आउट किया जाता है, ताकि जब तक वो अलाइन नहीं होंगी, उनकी क्यूरीज रिजॉल्व नहीं होंगी, वो फर्दर उसको स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकती। तो हमारी ट्रेनिंग में ये होता है कि हम पूरी क्लास को, एक तो हम बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेते ताकि इंडिविजुअली हर एक को फोकस किया जा सके, और फिर ख़वातीन को हर चीज़ प्रैक्टिकली क्लास में करवाई जा रही होती है। क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पर नहीं। अच्छा रेशम, इसी के साथ मुझे लगता है हमारे मर्द हजरात जो है ना वो ऑफेंड हो जाएंगे कि हम सिर्फ ख़वातीन के लिए ही ये प्रोग्राम लेके आए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शी विंस तो सिर्फ लड़कियों के लिए, तो मर्दों के लिए कोई फ्यूचर में कोई प्रोग्राम हो सकता है? अभी हाँ जी, हम राइट नाउ कुछ डिफरेंट एक इनिशिएटिव है इससे मिलता जुलता ही, तो वो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो ही विंस के नाम से तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, ही विंस के नाम से तो नहीं आएगा, लेकिन हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून हम जो है वो मर्दों के लिए भी कोई इस तरह से इनिशिएटिव लेके आएंगे। अच्छा, ई कॉमर्स के बारे में जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स की कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों के सेंटर में? हाँ जी बिल्कुल, हमारी एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज हमारी जो हमारा ड्यूरेशन है 1.5 मंथ का, उसके ऊपर हम लोगों ने पूरी कुछ डोमेन्स बनाई हुई हैं। तो ये एक वन ऑफ द हमारा डोमेन है जिसके ऊपर हम स्पेशली सिर्फ ई कॉमर्स पे ही फोकस करते हैं। लाइक जैसे अभी हिना ने बताया कि उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ से लेनी है, कैसे उनकी प्राइस करनी है, उनकी कैटेगरीज कहाँ से, कैटेगरीज के अंदर किस तरह से डालना है उनको, ईच एंड एवरी छोटा छोटा जो स्टेप है कि कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए अगर कंप्लेंट आ जाए, और अगर आपकी प्रोडक्ट जो आपको नहीं मिल रही तो और ऑल्टरनेटिव आपके होलसेलर्स कौन से। तो एक एक जो आप कह लें कि बेबी स्टेप्स हैं उसके ऊपर हम लेके जाते हैं, और ये नहीं करते कि हम सारा कुछ कवर करा दें और उसके अंदर हैसल के अंदर हम चीज़ें मिस आउट कर दें। हम अच्छा, इस चीज़ की, इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये भी है कि हैंड्स ऑन के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग टाइम के अंदर तो हम अवेलेबल होता है ट्रेनर, और उसके बाद अगर लेट नाइट भी अगर शाम में कोई ख़वातीन प्रैक्टिस कर रही हैं, अपना स्टोर बना रही हैं, तो उसके अंदर उनको कोई मसला आ रहा है तो ट्रेनर तब भी अवेलेबल होते हैं, हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट्स होती हैं ट्रेनीज़, और जितना हमारे से मैक्सिमम हो सकता है हम उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा है ना, कैटेगरीज किस किस टाइप की होती हैं ख़वातीन के? अगर कोई हाउसवाइफ्स होती हैं, सिंगल लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, मतलब किस टाइप की लड़कियां आती हैं काम सीखने के लिए? अगर आजकल की मैं बात करूँ ना तो हर तरह की ख़वातीन इस ट्रेनिंग को, आइदर वो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि फिर जो रिटायर हो जाती हैं ख़वातीन और थोड़ी सी ओल्ड एज में आ जाती हैं, यानी 40 प्लस में चली जाती हैं, 45 प्लस में, उसके बाद 50 प्लस जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं वो भी ये सोचती हैं कि हमारा जो फ्री टाइम है हम उसको यूटिलाइज़ करें और हम कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करें। अब उसमें ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग चीज़ है वो ये है कि उनको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, और हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी ये है कि हम घर बैठे उनके मार्केट कनेक्शन स्टेब्लिश करा देते हैं। उन्हें ना प्रोडक्ट लेने के लिए जाना पड़ता है, ना उसके कोरियर के लिए जाना पड़ता है, ना ही उसकी कहीं पे आप मतलब उसकी जो आपको इनकम आ रही है उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ता है। उसमें आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग से लेके उसकी डिलीवरी, पैकेजिंग, उसका घर से पिकअप, फिर उसका कैश ऑन डिलीवरी, ये पूरा मैकेनिज्म ट्रेनिंग में स्टैब्लिश करा दिया जाता है। आपके ऑनलाइन कनेक्शन से आपने घर बैठ के फ़ोन करना है। अच्छा, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं? हमारे ट्रेनिंग के 2 मोड हैं, एक तो ऑनलाइन मोड है और एक ऑन कैंपस ट्रेनिंग होती है। ऑन कैंपस ट्रेनिंग सिर्फ लाहौर में अवेलेबल है, अरफा सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क में होती है, लेकिन उसके साल में 2 से 3 कोहोर्ट्स होते हैं, वो रेगुलर नहीं हो रही होती। उसके बाद जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो भी हम साल में 3 से 4 दफ़ा ऑफर करते हैं, और ये पैरेलल नहीं चल रही होती, एक टाइम पे एक ही ट्रेनिंग हो रही होती है ताकि हम ट्रेनिंग क्वालिटी को मेक श्योर कर सकें। अच्छा रेशम, एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया, मतलब
किसी कोई पर्सन है उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती या उर्दू किसी की वीक है, तो मतलब काम करने में ऑब्वियसली मसला होगा, आपको ऑनलाइन सारा टैकल करना होता है, तो उसके लिए क्या अच्छा, उसमें क्राइटेरिया हमने बड़ा बेसिक से रखा हुआ है कि हम लोग इंटर से लेके इंटर एंड अबव हम लोगों ने रखा हुआ है क्राइटेरिया। और उसमें इंग्लिश का इतना ज़्यादा जो है वो हम फोकस नहीं कर रहे होते कि जिन लोगों को इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश के अंदर वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो जो लेबलिंग है वो ऑलरेडी ट्रेनर खुद उनको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जो आपके लेट सपोज अगर मेकअप प्रोडक्ट्स लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो बच्चियां जो किसी ना किसी वजह से मैट्रिक भी नहीं कर सकी, इंटर भी नहीं कर पाई, तो उनके लिए क्या होगा अपॉर्चुनिटी, मिडिल एज वुमेन या ओल्ड एज वुमेन? नहीं, आप एज स्पेसिफिक तो हम लोगों ने इस तरह से किया हुआ है कि 18 साल से लेके जो 45 इयर्स तक की जो खवातीन है वो इसके अंदर इनरोल हो जाती हैं। तो उसके ऊपर हम लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई, लेकिन हम लोगों ने एजुकेशन पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं वो ऑब्वियसली हाँ जी वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा एडवांस उसके ऊपर जाएँ। तो अभी तो हम लोकली कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर अपने एडवांस कोर्सेज़ के अंदर हम इंशाल्लाह हम जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी जाएंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़रूरी हैं। अच्छा, ई कॉमर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर हम लोगों ने बहुत सिंपल सा रखा हुआ है कि आप लोगों की एक तो जो एज का क्राइटेरिया रखा है कि हम लोगों ने 18 to 45 इयर्स ऑफ आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बड़ा बेसिक सा रखा हुआ है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 12 इयर्स एंड अबव होनी चाहिए। बस ये चीज़ है और आप इनरोल हो जाते। और सबसे मज़े की चीज़ आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो सीखने की उसके अंदर है कि आप कितना ज़्यादा उसके ऊपर सीखने के लिए ऊपर आपके अंदर अर्ज है, हाँ, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिना, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप क्या बताएं लोगों को, गाइड करना चाहेंगी लड़कियों को कि वो किस तरह से मतलब घर बैठे ऑनलाइन काम भी सीख सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं? राबिया, मैं उसमें ये कहूँगी कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो पेड ट्रेनिंग है, दैट इज़ नॉट फ्री। क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही होती है उसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारी सीरियसनेस भी उसमें उतनी नहीं आती। जब हमने थोड़े से पैसे पे किए होते हैं ना, तो हमें उसका पेन फील होता है कि नहीं, मेरे पैसे लगे हैं तो मैंने इसको सीरियसली कंप्लीट करना है। तो इसकी बहुत नॉमिनल सी फीस है। वही कोर्सेज जो आपको प्राइवेट इदारों में 50-60 हज़ार से अबव फीस में मिलते हैं, वही ट्रेनिंग और उससे अच्छी क्वालिटी में जो ट्रेनिंग है, 5 वीक्स की ट्रेनिंग आपको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एक अथेंटिक इदारा ऑफर करता है सिर्फ 15,000 में। और आपने उसको एक दफ़ा पे करना है, लेकिन इस 15,000 से आप कितने ज़्यादा 15,000 अर्न करें आप कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आपने अपना बिजनेस करना है, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे हैं, आपको आपके सारे कनेक्शंस बिल्डअप हो गए हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें। अगर हम अपने फ्यूचर के लिए इतने से पैसे नहीं लगा सकते ना, इट मींस कि फिर हम उसके लिए सीरियस ही नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको खोना पड़ता है। और ये खोना नहीं है। ऐसी ख्वातीन है कि उनकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग की उनके 15,000 रुपए तो ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस ट्रेनिंग में मैं ख्वातीन को यही मैसेज दूंगी कि इसमें इनरोल हों और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। ई कॉमर्स बहुत अच्छा एक आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठ के इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। आपका अपना ऑनलाइन बिजनेस होगा, उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मतलब डिफरेंट और अच्छी सोच थी कि स्पेशली ख़वातीन के लिए जो प्रोग्राम है निकाला गया है शी विंस के नाम से। मतलब पहले किसी ने सोचा नहीं था ऐसा, तो क्या कौन था इसके पीछे? रेशम, किसका आइडिया था इसके पीछे? इनिशियली तो मैंने और हिना ने, हम दोनों ने सोच के इसके ऊपर काम शुरू किया था कि ख़वातीन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हम बड़ा देखते हैं कि ना मेल डोमिनेंसी सोसाइटी है, तो वाई नॉट ख़वातीन ना कि वो भी आगे निकलें और कुछ अपने पे आएँ और घर रह के भी वो कर सकती हैं कि वो कुछ पैसे कमाना शुरू कर दें। और ये नहीं कि अपने 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 सिर्फ जो मेल हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं। फीमेल्स को खुद भी वी थिंक कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अच्छा, ऑनलाइन काम सीखने में और फिजिकली कहीं जाकर बिजनेस करने में रेशम क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिफरेंस इसमें ये है कि एक तो आपकी कॉस्ट बचती है। हाँ। ठीक है, आपने ट्रैवल करके नहीं जाना, आपका टाइम बच रहा है कि आप लोगों को अपना टाइम नहीं देना, प्लस आपकी जो एनर्जी लगती है वो। और घर के अंदर आप कैसे भी किसी तरह के भी हुलिये के अंदर बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन के अंदर आप बैठ के इजीली वो चीज़ सीख लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। और लाइक चलें फॉर स्टार्टअप, अगर एक लड़की है वो काम करना चाह रही है ऑनलाइन, उसने स्टार्ट भी किया है,
तो कितनी जो अमाउंट है वो उसको सबसे पहले इन्वेस्ट करनी होगी अच्छा, स्टार्ट में? इसमें मज़े की बात ये है कि आपको ना कुछ अमाउंट इस तरह से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर होलसेलर से आप उनसे कांटेक्ट, कुछ लड़कियां करती हैं, हमारे थ्रू भी करती हैं, उनसे वो पिक्चर्स मंगवा लेती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हैं। वो वहाँ पे जो है अपने उस पे जो उनका अपनी प्रोफाइल बनी हुई है या अपना स्टोर बना हुआ है उस पे उसकी पिक्चर्स लगा लेती हैं, और जैसे ही ऑर्डर आना शुरू होते हैं वो वहाँ से डायरेक्ट पकड़ के और उनको आगे अपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर लेती हैं। उनका कमीशन बीच में निकल आता है। तो इसमें एज सच कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 0% इन्वेस्टमेंट से वो अच्छा, स्टार्ट जैसे कर अभी आपने सकती हैं। स्टार्ट में बताया कि जो लड़कियां स्टार्ट भी करती हैं तो उनके मतलब स्टार्टिंग में इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो मैक्सिमम कितने मतलब स्टार्ट में होता है? अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। अगर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो वो तो इतनी ज़्यादा इन ट्रेंड है कि हर ख़वातीन की जो है वो ज़रूरत है आजकल के दौर के अंदर, और सब ने वो चीज़ें लेनी है। जैसे स्किन केयर है तो वो प्रोडक्ट्स इस तरह से जाते हैं कि कुछ ख़वातीन के ऑर्डर्स जो हैं विद इन ट्रेनिंग 10, 20, 15 इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं। और फिर ज़रा थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और उस पर फोकस करते हैं तो इधर भी 10 से 12 जो है वो ऑर्डर्स आ जाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच हिना, आपका भी और रेशम आपका भी। बहुत अच्छी मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, ख़ातीन के लिए जो घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। लाइक बहुत सी ख़ातीन होती हैं जो घर से नहीं निकल पाती, लेकिन ये जो प्रोग्राम है शी विंस ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।